नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पहले चरण का जो प्रचार है वो थम चुका है और कल यानी 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। बिहार के 71 सीटों पर यह मतदान होना है और इसी वजह से जहां जहां चुनाव होने उन जिलों के जो डीएम हैं और एसएसपी हैं वो पूरी तैयारी और मुस्तैदी में जुटे हुए हैं। तस्वीर भागलपुर की है जहां पर वहां के जो डीएम है प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती दोनों ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह जानकारी दी कि भागलपुर में भयमुक्त और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के जो नियम बनाए हैं चुनाव आयोग ने उसका पालन करते हुए कैसे भागलपुर के 2 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि भागलपुर में 7 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें सुल्तानगंज और कहलगांव में पहले चरण में चुनाव है, जबकि अन्य 5 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। तो सुनिए वहां के डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती को। 10% बूथों पर इस बार हम लोगों ने अब तक के सबसे ज़्यादा संख्या में वेबकास्टिंग करा रहे हैं। पिछले निर्वाचनों में जितने भी वेबकास्टिंग कराए थे उससे कहीं ज़्यादा, करीब 10 गुना ज़्यादा वेबकास्टिंग कराया जा रहा है और पूरे ज़िले में 3195 बूथ है, उसका लगभग 10% यानी कि 320 बूथ पर, पूरे ज़िले में 320 बूथ पर हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। साधारणतः ऑन एन एवरेज औसतन प्रत्येक विधानसभा में उस विधानसभा के लिए चिन्हित कुल बूथों के 10% बूथ पर वेबकास्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। होमगार्ड की भी तैनाती की जा रही है। होमगार्ड की भी तैनाती की जा रही है। होमगार्ड प्रत्येक 2 बूथ पर 1 होमगार्ड, यदि 3 बूथ होगा तो 2 होमगार्ड, 4 बूथ होगा तो 3 होमगार्ड, 5 बूथ होगा तो 4 होमगार्ड, इस तरह से प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पहले एसपी साहब बता देते हैं अपनी बात, उसके बाद कोई क्वेरी होगी तो आप लोग पूछ लेंगे। भागलपुर में जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव है वो 28 तारीख को कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए में होना है और उसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके में सभी मतदान भवन पे सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ जहाँ पे मतदान भवन 4 से ज़्यादा हैं वहाँ पे डीएपी की भी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है, मतलब जिला पुलिस के जो बल हैं उसकी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं और ना सिर्फ जो मतदान भवन पे बल्कि उसके अलावा जो जोनल, सुपर जोनल सेक्टर और साथ में जो बॉर्डर चेक पोस्ट है और एसएसटी और एफएसटी है पूरे ज़िले में, वो क्रियाशील रहेगी और उस पर लगातार खास करके अभी से लेकर के ही चौकसी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस गलत तरीके से नहीं कर सके। जैसा कि बताया गया है एमएमपी भी हमारे पास आई है, घुड़सवार दस्ता, जो कि चुनाव के दिन जो दियारा क्षेत्र है उसमें भ्रमणशील रहेगी और साथ में नदी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। हम लोग को 5 बोट उपलब्ध हुआ है जिसके माध्यम से जो विभिन्न जो नदी मार्ग हैं उस पर पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई चुनाव को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। इस 10 मतदान भवन को महिलाओं के लिए विशेष मतदान भवन चिन्हित किया गया है और ख़ास करके उसमें दोनों विधानसभा में एक मतदान के लिए बूथ पे जो सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही रहेंगी और अन्य जो 8 मतदान बूथ है उस पर भी अतिरिक्त महिला बल भी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सुदृढ़ रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। और मैं भी अपील करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें कोविड नियमों का पालन करते हुए। और जैसा कि पूछा गया था कि होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति लाइन लगाने के लिए की गई है तथा इसके अतिरिक्त अगर जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसको चेकिंग वगैरह में लगाया जाएगा। अभी पूरे ज़िले में 6 कंटेनमेंट जोन हैं, 6 कंटेनमेंट जोन के लिए एक तो हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों की व्यापक जांच कराई है और उसमें जो भी लोग भी कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दी जाएगी। उनके लिए स्पेसिफिक एम्बुलेंस सुनिश्चित रहेगा और उसके माध्यम से अंतिम मतदान के अंतिम घंटे में
जो मतदान करना चाहते हैं उनको वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था कराई जाएगी। सर 6 बजे तक है मतदान, तो रात अंधेरा हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा? प्रत्येक 2 बूथ से ज़्यादा वाले बिल्डिंग में जनरेटर उपलब्ध कराया गया है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया है कि किसी भी दशा में उस दिन विद्युत की व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे, ये स्पष्ट डायरेक्शन दिया जा चुका है। इसके बावजूद प्रत्येक 2 बूथ से ज़्यादा वाली बिल्डिंग में जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पर इमरजेंसी लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था, लाइक जो गैस लाइट होता है, उस तरह की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है। एक चीज सर जानना चाहते हैं, जानने के लिए हर चुनाव में देखिए, सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, ताकि निर्भीक होकर सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्येक मतदाता, एक-एक मतदाता अपने संतुष्टि के साथ, निर्भीकता के साथ अपने बूथ पर आए और मतदान कर सके। यही कारण है कि 2 विशिष्ट निर्णय इस बार लिए गए हैं। एक तो प्रत्येक बूथ पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई 1000, जो कि पिछले वर्ष तक 1400 या 1500 की स्थिति रहती थी, वो 1000 किया गया। तो वैसे जो भी बूथ हैं 1200, वो घट के 600 के आसपास आ गए। तो प्रत्येक बूथ पर जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, प्लस वोटिंग की अवधि भी बढ़ाई गई, ताकि आराम से लोग आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकें। जैसे सर कोई मास्क पहन के नहीं, जो लोग मास्क पहनने, कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, मास्क पहनेंगे तभी बचाव होगा। मास्क नहीं पहनेंगे तो न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न करेंगे। इसलिए सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का निश्चित रूप से पालन करें और मास्क पहन करके बूथ पर जाएं, ताकि आप न स्वयं सिर्फ अपने बल्कि दूसरे लोगों को भी इस कोविड-19 से बचाव में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकें। ऑर्डर निकाला जा चुका है, जिसमें कि 6 जो हैं सुपर जोन, 18 जोन, 73 सेक्टर और 245 पीसीसीपी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गंगा नदी में भी गश्ती के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।